नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। इस टाइम मैं हूं रुड़की स्टेशन पर और ये रुड़की स्टेशन की अपडेट्स काफ़ी लोग के मन में रहती है, दिमाग में रहती है, डिमांड में भी रहती है। तो रुड़की स्टेशन पर मैं मेन बिल्डिंग साइड आपको यहीं से दिखा सकता हूं। मैं हूं अभी स्टेशन के ऑपोजिट साइड में और ये जो आप देख पा रहे हैं ये नया स्ट्रक्चर है। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है ट्रेन के माध्यम से, लेकिन उस साइड जाने का रीज़न कारण मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। उस साइड मैं इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि देखिए भारतीय रेल और हम सभी भारतीयों की सुरक्षा का थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, तो वहाँ पर काफ़ी लोग जाने भी नहीं देते हैं। ख़ास तौर पर आरपीएफ वगैरह वहाँ पर अभी नहीं जाने देती है। ठीक है जी। तो ये आ रही है चंडीगढ़ कोचुवेली योग नगरी ऋषिकेश। तो ये रुड़की पर अभी जैसा मैं पहले आया था वैसा ही कुछ है। कुछ खास यहाँ पर चेंजेस नहीं हुए हैं। जो चेंजेस हैं वो केवल और केवल बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में हैं। ये जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं फ़िलहाल केवल यही बना हुआ है और इस पर इसके अलावा यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है, प्लेटफॉर्म पर अभी भी रुड़की के ही बोर्ड लगे हुए हैं। रुड़की जंक्शन के बोर्ड अभी नहीं लगे हैं विभाग की तरफ से। इसका अभी मुझे कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला है। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म भी लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी और प्लेटफॉर्म और शेड वगैरह लगना अभी बाकी है। रुड़की का जो पुराना स्टेशन था, लगभग मैं अंग्रेज़ों के टाइम का ही इसको कहूँगा, वो यहाँ पर तोड़ दिया गया है। वो बिल्डिंग तोड़ दी गई है, उसकी जगह पर अब नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। ये नया स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। ये लगभग स्ट्रक्चर ऐसा ही है जैसा जालंधर पे आप मुझे लगता है जालंधर पे अगर किसी को पता हो स्ट्रक्चर कैसा है, मैं फ़ोटोज़ भी डाल दूँगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर होने वाला है। ये साइडिंग एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पर कोई चेंजेस अब नहीं होंगे। केवल और केवल साइडिंग को बढ़ाने का काम चल रहा है। ये जो है ये नई बिल्डिंग है। नई बिल्डिंग पर इसमें अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस वगैरह सब रहेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो चीज़ें हैं, जो अभी अपडेट्स चल रही हैं, मैंने वो आपको दिखा दी। अब मेरा मोटिव है कि मैं आपको रुड़की देवबंद लाइन का एक और फाइनल अपडेट दे दूँ जल्दी से जल्दी। चलिए, तो जी हम आ गए झबरेड़ा पे। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ धीरे से अब समझ में आएगा। यथावत स्थिति है। स्टेशन की तरफ थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्वार्टर्स बने हैं, जिनमें कि क्वार्टर्स शायद 1-2 कमीशन्ड हो चुके हैं या शायद अभी नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ट्रैकमैन्स वगैरह रहते हैं। स्टेशन मास्टर भी शायद रहते हैं। ये जो कोच है ये अभी जो तो खड़ा है, जहाँ पे था वहीं पे है। केवल मेन लाइन चालू है और ये लूप लाइन यहाँ पर चालू नहीं है, लेकिन आगे जाकर मैं स्थिति को क्लियर कर दूँगा। अभी आगे हम आपको इसलिए लिए चलते हैं ताकि इस ट्रैक का पता लगे कि ट्रैक कितना दुरुस्त किया जा चुका है, क्योंकि रुड़की से और झबरेड़ा के बीच में गाड़ियां अभी 75 की स्पीड पर चल रही हैं। तो ट्रैक में एक मेन कंपोनेंट कहूँ या मेन एक पुर्जा कहूँ तो ये होती है SEJ, स्विच एक्सटेंशन जॉइंट। यहाँ पर इसका कमीशन डेट लिखा रहता है। ये है ना SEJ नंबर 11A, लोकेशन इसकी लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर कमीशन डेट लिखा होता है। कमीशन का सीधा मतलब है कि हमने ये चीज़ अब यहाँ पर स्थापित कर दिया और ऑपरेशनल है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ ना तो ट्रैक घिसा हुआ है, ना ही ऐसा कुछ यहाँ पर दिखने में है। हाँ, ये चीज़ है कि ट्रैक यहाँ पर प्रॉपर स्टेबल्ड इन्होंने कर दिया गया है। फिट भी कर दिया है इन्होंने। 60 kg का ट्रैक है, नया ट्रैक है बिल्कुल, और इसको अब 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक इसको बढ़ाने की पूरी संभावना है। अब रही बात इसकी भी, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है। लेकिन ये जो मेन ट्रैक है, ये आप देख रहे होंगे मेन ट्रैक यहाँ पर काफ़ी हद तक रनिंग कंडीशन में है। तो जितना कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है काफ़ी जगह से,
वो ये है कि यहाँ पर केवल अभी वही गाड़ियाँ चल रही हैं जिन गाड़ियों को देवबंद से सीधा रुड़की रुकना होता है। बीच में अभी यहाँ पर कोई ऐसी गाड़ी यहाँ पर नहीं चल रही। ये तो खैर हिला ही नहीं है, यहाँ से ट्रैक को देख के ही लग रहा है कि ये चीज़ तो अभी हिली ही नहीं है। तो जिन गाड़ियों को देवबंद से रुड़की या रुड़की से देवबंद जाना होता है, केवल वही गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं। उसके इन बिटवीन गाड़ियाँ अभी नहीं चल रही हैं, जो कि झबरेड़ा पे रुके या भनेड़ा खास पर रुके, ऐसी कोई गाड़ी अभी यहाँ पर नहीं चली है। गाड़ियों के यहाँ पर क्रॉसिंग भी नहीं होते हैं, वो तो यहाँ पर क्रॉसिंग से जो लूप लाइन्स हैं इनको देख के पता चल रहा है। केवल जो गाड़ियाँ थ्रू निकलने वाली होती हैं, बिना रुके निकलने वाली होती हैं, केवल वही यहाँ पर चल रही हैं। स्टेशन मास्टर साहब से पता लगा है कि रात में भी केवल 1-2 ही गाड़ियाँ जाती हैं, बाकी मालगाड़ियों से इस ट्रैक को फिट किया जा रहा है मालगाड़ियाँ चलाकर, क्योंकि मालगाड़ी काफ़ी वजनी होती हैं। वजन से ट्रैक ज़्यादा स्टेबल बैठ जाता है। पैसेंजर गाड़ियाँ अभी इस पर इक्का दुक्का ही है। जैसा कि मैंने आपको लाइव सेशन में भी बताया था कि केवल और केवल नंदा देवी और दुर्ग हरिद्वार ये 2 गाड़ियाँ पैसेंजर में हैं, और उसके अलावा अभी यहाँ पर एज सच कुछ नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि पैसेंजर गाड़ी कब से चलेंगी। कमेंट बहुत आते हैं, फेसबुक पर भी बहुत कमेंट आते हैं कि पैसेंजर गाड़ियाँ कब से चलेंगी। तो उसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अर्धकुंभ के से पहले अक्टूबर तक यहाँ पर पैसेंजर गाड़ी झबरेड़ा और भनेड़ा खास को मिल सकती है, ऐसे पूरे चांसेस हैं। बाकी स्टेशन फिट है, लेकिन जैसा कि परियोजना में देखा गया है, अक्सर कोई भी परियोजना में यहाँ क्या होता है कि किसी भी परियोजना में जब परियोजना पूरी भी हो चुकी होती है, उस परियोजना पूरी होने से 3 साल बाद तक फंड मिलता है। और झबरेड़ा स्टेशन पर इसी चलते काम अभी भी चल रहा है, अभी भी काम यहाँ पर चल रहा है। प्लेटफॉर्म का काम है, बाकी चीज़ों का काम है। भीड़ यहाँ पर होगी नहीं, तो इसलिए प्लेटफॉर्म के बाहर ऐसा कुछ इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट या शेड नहीं किया हुआ है। केवल जो स्टेशन बिल्डिंग है वहीं पर इन्होंने शेड दिया हुआ है, बाकी ऐसा कुछ यहाँ पर ख़ास है नहीं। भनेड़ा खास पर अब चलते हैं, ठीक है साहब, आगे अपडेट लेते हैं। हम आ चुके हैं जी भनेड़ा खास। माफ़ी चाहूँगा, नाम बनेड़ा खास है पर ह्यूमन नेचर है साहब, बोलते बोलते नाम बिगड़ जाता है। बनेड़ा खास भनेड़ा हो जाता है, बठिंडा हो जाता है तो ह्यूमन नेचर है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ नहीं है साहब, यहाँ पर भी स्टेशन पे मैं अब जाऊँगा। और लूप लाइंस यहाँ पर भी मुझे बहुत मुश्किल से ही यूज़ दिखती है। अगेन फिर वही सबका क्वेश्चन आ जाता है कि स्टॉपेज कब होंगे, तो भाई साहब स्टॉपेज अभी नहीं होंगे। स्टेशन मास्टर साहब से यहाँ पे मैं मिल के आऊँगा, और इन बिटवीन तब तक आपके साथ मुआयना कर लेते हैं। मेन लाइन तो ऑब्वियसली चालू होगी ही होगी, क्योंकि गाड़ियाँ ही यहीं से निकलती हैं। तो ये वाली लाइन देख लेते हैं चालू है या नहीं। ना, चालू नहीं है, सब मामला सूखा पड़ा है। इन बिटवीन भनेड़ा खास से झबरेड़ा के बीच में मैं स्पीड लिमिट चेक नहीं कर पाया, काफ़ी फास्ट आया हूँ, लेकिन यहाँ पर देखकर लगता है कि यहाँ स्पीड लिमिट पर ज़रूर कुछ ना कुछ लगा हुआ है, क्योंकि आगे जाकर 2 पीले बोर्ड लगे हैं, लेफ़्ट हैंड में एक और राइट हैंड में। तो वहाँ पर मुझे देखना होगा कि क्या है सेक्शन स्पीड, वो तो खैर यहाँ से भी पता लग जाएगा। ये भी कमीशन्ड हो चुकी है, पर वहाँ पर अभी इन्होंने लिखा नहीं है। लिखा था लेकिन मिटा दिया साहब। फ़िलहाल देखिए ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो हम चलते हैं बारीकी से, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं स्टेशन पे, वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जो भी स्टेशन से इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हम आपको बता देंगे। रही बात देवबंद की, तो देवबंद पर साहब कोई काम नहीं है। देवबंद पर जैसा था वैसा ही है। 1 इंच इधर से उधर, मुझे इन्फॉर्मेशन जितनी है कि 1 इंच इधर से उधर नहीं हुआ है, सब कुछ जैसा था पहले जैसा ही है। तो फ़िलहाल हम भनेड़ा खास पे एक बार
एसएम साहब से अपडेट ले लेते हैं, फिर आगे आप लोग कंटिन्यू करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको लाइव सेशन में दे देंगे। चलिए, तो जैसा कि हमारी भनेड़ा खास रेलवे स्टेशन पर बात हुई थी वहाँ के स्टाफ से, वहाँ के स्टेशन मास्टर से और देवबंद और रुड़की के स्टेशन मास्टर से भी हमारी टेलीफोनिक बातचीत हुई थी। तो उस हिसाब से जैसा कि उन्होंने इनपुट दिया था उस हिसाब से इस रूट की अभी स्पीड ही केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ हैं, मेल एक्सप्रेस पैसेंजर गाड़ियाँ, उनकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और जो मालगाड़ियाँ हैं उनकी केवल 50 किलोमीटर प्रति घंटा अभी इस रूट पर स्पीड रखी गई है। तो देवबंद स्टेशन पर ऐसा कुछ खास काम और हमें दिखा नहीं और हमने और अपडेट लेने की कोशिश की, तो अभी ऐसा अपडेट वहाँ से अभी हमें नहीं मिला। जैसे भी रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे और साथ में बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।